आपको भी बड़ा दुख होता होगा जब भी कभी आप देश के सैनिक की वीरगति को प्राप्त होने की या उनके शहीद होने की कोई खबर सुनते होंगे टीवी या न्यूज़पेपर में। पर दोस्तों, मुझे उससे भी ज्यादा बड़ा दुख इस बात का होता है कि हमारे देश का सैनिक एक ऐसे भ्रष्ट समाज के लिए शहीद हो रहा है जिसको वीरगति का मतलब तक नहीं पता है, जिसको शहादत का मतलब तक नहीं पता है। वो उन हजारों क्रांतिकारियों को नाम तक भूल चुका है जिन्होंने अपनी चमड़ी तक उधेड़ कर दे दी देश की आजादी के लिए। उनको नाम तक नहीं पता उनका। और हमारा देश का सैनिक आज भी देश की आजादी से लेकर आज तक लाखों की तादाद में अपनी शहादतें दे चुका है। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, वो परिवार जिनके घर से वो जुड़े हुए होते हैं, वो पूरा परिवार, वो पूरा खानदान एक उस शहादत के बाद पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है और अपनी हर तरह की जो भी उनकी स्रोत होते हैं सब टूट जाते हैं। लेकिन हमारा आज का समाज, हमारा सैनिक उन लोगों के लिए रोज शहीद हो रहा है जो लोग भ्रष्टाचार से अलग कुछ जानते ही नहीं है। हमारे देश का नेता हो, हमारे देश का ब्यूरोक्रेट्स हो, और भी किसी भी प्रशासन सर्विस से जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ घर में पूजा कर अपनी सीट पर बैठते ही इसलिए कि आज उन्हें ऊपर की कितनी कमाई करनी है, कितना भ्रष्टाचार करना है, कितना रिश्वत लेना है। वो कमाई ही उनकी आंखों की चमक बढ़ाती है। और हमारा सैनिक उनके लिए अपनी रोज शहादतें कर रहा है। क्या देश का सैनिक ही देशभक्ति करेगा? क्या राष्ट्रभक्ति का काम सिर्फ देश का सैनिक का ही रह गया है? और इन भ्रष्ट लोगों के लिए सिर्फ रोज का यही आडंबर रह गया कि रोज पब्लिक का, जनता का खून चूसेंगे? जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना लूटता है देश को। क्या देश का सैनिक ऐसे लोगों के लिए शहीद हो रहा है जो ट्रेनों में पत्थर मार रहे हैं, देश की पटरियों को उखाड़ रहे हैं, सड़क पे से गमले चोरी कर रहे हैं, देश की प्रॉपर्टी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? या उनके लिए जो लोग देश की शहादत को क्या जानेंगे, उन्हें ये नहीं पता आलू, प्याज, टमाटर, घिया, तोरी, ये जो दुनिया भर के अनाज होते हैं उन्हें वो फैक्ट्रियों में नहीं बनते, वो देश का किसान पैदा करता है अपने खेतों में मेहनत करके। ये सारी चीजें सिखाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए भी आपको अलग से कोर्स कराना पड़े। आप आए दिन दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में, रोड पर आज की जनरेशन को देखते होंगे जो नशे में धुत हो रखी है, जुआ खेल रही है, शराब पी रही है, सूखे नशे कर रही है, डपली बजाकर हमें दे दो आजादी, देश की संसद से आजादी, देश के कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से आजादी, देश के संविधान से आजादी। ये लोग देश को चलाएंगे? इनके लिए हमारा देश का सैनिक रोज हजारों की तादाद में लोग रोज शहीद हो रहे हैं। और हमारा देश का नेता भ्रष्ट, जो अपने आप को ही सम्मान देने के लिए इनकी भीड़ लगाकर, इनकी विधवाओं को भीड़ लगाकर इनके ऊपर मेडल टांग देता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मेरे को कितना सम्मान मिलेगा इनको यहाँ मेडल देने से। उन्हें और कुछ मिलता है या नहीं मिलता है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर नेताओं का यही मोटिव रहता है, यही उनका उद्देश्य रहता है कि हम इन्हें सम्मान दें तो हमें सम्मान मिलेगा। उसमें भी उनकी राजनीति होती है। कोई नहीं बख्श रहा देश को, और बस सैनिक के सिर पे सारा ये देशभक्ति का टोकरा। इस बात पर विचार आपको करना चाहिए। और वो नेता जो सिर्फ धर्म, जाति, इन सब चीजों की लड़ाई झगड़े कराकर अपनी कुर्सी में, सिस्टम में बने रहने के लिए हर तरह से गिरने, हर जगह कोई लेवल नहीं है उसके गिरने का, उस किसी भी लेवल तक गिरने के लिए तैयार हो, उस नेता को हमें बाहर फेंकना चाहिए। वरना देश एक ऐसे मंजिल पर जा रहा है